नाउ लेट्स मूव टू फुटबॉल। फुटबॉल में हम लोग सबसे पहले मैनचेस्टर्स के ट्रांसफर्स की बात करेंगे एंड सबसे पहले आएगी यूनाइटेड। हाँ। क्योंकि अभी हमने कुछ पॉडकास्ट पहले डिलीट की बात करी थी एंड इट सीम लाइक कि ऑलमोस्ट पक्का ये डिलीट का करना, बट नाउ इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ नेसेसिटी फॉर यूनाइटेड। अच्छा। क्योंकि लेनी ओरो जो इनकी नई साइनिंग थी, जो कि इन लोगों ने मैड्रिड से चुराई थी, वो इस टाइम पे इंजर चुराई थी कैसे भाई? तुम मैड्रिड फैन तो सॉल्टी क्यों हो रहे हो? नहीं, मुझे भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, वो जा रहे थे, हम एम्बापे आ गए हमारे पास, लेनी ओरो के लिए रोएंगे हम लोग। बट आई थिंक पॉइंट ये है कि वो आया था अभी एंड वो इंजर हो चुका है, वो अराउंड 6 वीक्स के लिए ऑलरेडी बाहर हो चुका है। एंड यूनाइटेड भाई मतलब बेचारों के साथ क्या होता है, जो साइनिंग लेते हैं कुछ गलत ही काम कर जाती है। वो इंजर हो चुका अभी प्री सीजन में, इट मीन्स कि लिसांड्रो मार्टिनेज की जगह तो पक्का है, बट जो नेक्स्ट पोजीशन है वो या तो मैग्वायर फिल करेगा या लिंडलॉफ फिल करेगा। लिंडलॉफ के भी रूमर चल रहे शायद बाहर जाने के, बट एज ऑफ नाउ ही इज स्टिंग। तो I know Maguire performed well last season, but do you seriously want to go into the new season with Maguire or Lindelof as your starter? मतलब I think एक गलत नोट पे स्टार्ट करेगी फिर यूनाइटेड as मतलब in the beginning of the season, and that is why it is very important for them to have a good defender who is also fast, जो properly delete की साइनिंग हो सकती है। बस पॉइंट ये कि बायर्न म्यूनिख इस टाइम पे अराउंड 50 मिलियन की आस्किंग प्राइस मांग रही है, जो कि यूनाइटेड देना नहीं चाह रही है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम करके देंगे हम लोग, बट पॉइंट वही है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में, दोनों पार्टीज़ आई मीन यूनाइटेड एंड डिलीट, इन दोनों के बीचेस में सब फिक्स्ड है कि मतलब अग्रीड है कि इन लोगों को आना ही आना है। यूनाइटेड चाहती है वो आ जाए, डिलीट भी चाहता है वो चला जाए वहाँ से, बट इट इज़ जस्ट अबाउट कि क्या आप बायर्न से वो चीज़ साइन करवा सकते हो। एंड बायर्न भी आई थिंक सो इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा चाहेगी कि ये जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि दे आर गोइंग आफ्टर जोनाथन टा, एंड अगर वो उसको लाना चाहते हैं एज अ सेंटर बैक हु विल आल्सो गोइंग टू बी अ स्टार्टर एट बायर्न म्यूनिख, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो डिलीट को यूनाइटेड में बेचे। तो ये सब ना मतलब वही एक डोमिनो इफेक्ट होता है। यूजुअली ट्रांसफर मार्केट में ऐसे 2-3 क्लब्स आ जाते हैं और वो ऐसे ही काम करते हैं कि इसकी तरफ से एक बंदा यहाँ जाएगा तो यहाँ पे खाली होगी, फिर यहाँ से एक बंदा वहाँ जाएगा तो यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये दूसरी क्लब से यहाँ पे प्लेयर ले आएगा। तो यूजुअली ऐसे ही काम करता है, बट थोड़ा सा जेप्रोडी में लग रही है डील, क्योंकि इट सीम्स लाइक ये लोग एक प्रॉपर बेसिकली एक डील पे लोग फिक्स ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं वही कहूँगा कि इस टाइम पे फॉर ऑल यूनाइटेड फैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लब टू गेट दिस डील डन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितना जल्दी लाओगे उतना जल्दी वो टीम के अंदर इंटीग्रेट हो सकता है। एंड मैं वही कहूँगा कि यू डोंट वांट टू बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन विद मैग्वायर और लिंडलॉफ एज योर स्टार्टर। वो एकदम गलत नोट पे ही आप स्टार्ट कर दोगे सीजन। और कोई साइनिंग्स अभी करी इन लोगों ने? एक और का भी आ रहा है, एंड यहाँ पे अगेन मैं वही डोमिनो इफेक्ट की बात करूंगा। माजरूई जो कि अभी बायर्न म्यूनिख में, वो भी उसका भी चीज़ें चल रही है एंड दैट इज ऑलमोस्ट अ डन डील। उसका भी बस एक ही पॉइंट पे हो सकता है। पहली बात तो एवरीथिंग इज अग्रीड बिटवीन माजरूई एंड यूनाइटेड, एंड बायर्न म्यूनिख भी मान जाएगी उस चीज़ के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैन बिसाका। अच्छा, कि क्या वैन बिसाका को यूनाइटेड भेज पाती है टू वेस्ट हैम शायद उसके लिए बिड करेगी। बट वही बात है कि अगर वैन बिसाका नहीं जाता तो ये डील कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि माजरूई फिर यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अगेन दिस इज ऑल अपना डोमिनो इफेक्ट। व्हाट इज द नीड फॉर माजरूई राइट नाउ दो? वैन बिसाका अच्छा तो है, आई थिंक वैन बिसाका अच्छा है, बट इफ यू वांट टू, हमने कितनी बार ये चीज़ बोली है कि आपके पास एक गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स है जिससे आप एक स्पेसिफिक चीज़ अचीव कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। हाँ, टू गो टू द नेक्स्ट लेवल यू विल हैव टू ब्रिंग इन समवन जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्ले स्टाइल को फिट करे। आई स्टिल थिंक दैट डायलो बीइंग देयर प्लेयर ऑफ द सीजन लास्ट सीजन, वो स्टार्ट तो करेगा ही करेगा, बट माजरूई जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अपग्रेड है वैन बिसाका पे, इन द सेंस कि टेन हैग के सिस्टम में बहुत बेटर तरीके से फिट हो सकता है। वैन बिसाका आप कितना भी खेलो, हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट, हिज फर्स्ट फोर्टे इज टू डिफेंड। वो अटैक वाली चीज़ है नहीं उसमें, जो कि टेन हैग चाहता है अपने फुल बैक्स के अंदर। तो आई थिंक अगर वो आ जाता है तो वो बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इवन इसके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आ गई है, प्राइस टैग इस टाइम पे भी रिवील नहीं करी गई है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है 5+1 का होने वाला है, तो 2029 तक एक्सटेंड होगा विद 1 year टू एक्सटेंड एज वेल। तो आई थिंक काफ़ी अच्छी तरीके से यूनाइटेड काम करती आ रही है। वी डिस्कस इन द प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल कि यूनाइटेड इस ट्रांसफर मार्केट में विद देयर न्यू जो भी उनके मैनेजिंग, जो भी उनके नए ओनर्स आए हैं, इनियोस, जिस स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, एंड जैसी टाइप की डील्स लेके आ रहे हैं, इट इज़ वेरी न्यू फ्रॉम यूनाइटेड। क्योंकि पिछले कितने साल में हमने ये चीज़ देखी नहीं है भाई। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि एकदम एंड मोमेंट तक वो लोग वेट करेंगे
और फिर किसी एक बंदे के लिए 100 मिलियन डाल देंगे और फिर वो डायरेक्टली पे रहेगा, फिर ओवरवैल्यूड अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस आएंगी उस पे। अभी एंटनी का भाई उसके तो मतलब आई थिंक एंटनी मीम्स आर जनरली द बेस्ट थिंग टू हैपन टू फुटबॉल। उसके जो भी रिसेंटली एक मीम था भाई, उसमें कुछ ये था कि 34 games, क्रेजी 34 matches. एंटनी स्टार्ट्स दैट विल नेवर बी ब्रोकन। उसमें वो क्या ये था, ही इज ओनली 1 बैलन डोर अवे फ्रॉम विनिंग अ बैलन डोर। भाई मतलब गजब मीम्स आते हैं एंटनी के, बट वही बात है कि बहुत ही ज़्यादा हार्श हुए हैं सब लोग यूनाइटेड पे एंटनी पे इस टाइम पे, एंड थोड़ी कार्टून गिरीज अपने कम करनी पड़ेगी इफ़ ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड अमंग द फुटबॉल कम्युनिटी। बट मैं यूनाइटेड के लिए यही कहूँगा कि इफ़ दे मैनेज टू गेट दिस डन, इवन कैसिमेरो के लिए कह रहे कि जो पहले डील चल रही थी कि मे बी वो सऊदी जा सकता है, अपेरेंटली अब वो नहीं जाने वाला। वो यूनाइटेड में क्वेश्चन नहीं था वैन बिसाको को इंसिस्ट करने का कि अगर आप वैन बिसाको को जाने दे रहे हो और माज़राओई ला रहे हो, तो शुड यू नॉट हैव प्रायोरिटाइज दैट फंड इनटू गेटिंग अ डीएम? बट अगर कैसिमेरो रुक रहा है then it makes sense. आई थिंक कैसिमेरो रुक रहा है, इसी के चक्कर में जो उनकी डील थी उगारते के साथ वो भी थोड़ी लूज हो गई है इस टाइम पे। मतलब इट इज़ नॉट, पहले लग रहा था कि उगारते आ ही जाएगा, बीच में तो जूबी मंडी की बात चल रही थी, बट नाउ इट सीम्स लाइक कि थोड़ा लूज हो गई है वो चीज़। एंड मतलब कैसिमेरो रुक रहा है तो इट मेक सेंस ऑल्सो, आपके पास कोबी मेनो भी होगा, कैसिमेरो भी होगा। बट एकदम से तुम्हें क्यों लगता है कि कैसिमेरो को दोबारा बैक क्यों कर रहे हैं? आई थिंक बैक करने का पॉइंट नहीं है, मे बी कैसिमेरो हिमसेल्फ इज नॉट विलिंग टू मूव, ही इज जस्ट 32 राइट नाउ। तो हाँ मुझे भी लग रहा था कि भाई इसकी तो उम्र हो गई है शायद जाने की, बट ही इज जेन्युइनली स्टिल 32। आराम से 3-4 साल खेल सकता है, आराम से निकाल सकता है। एंड वही कैसिमेरो का भी ना, मतलब अगर कोई बंदा आउट एंड आउट क्रिटिसाइज कर रहा है उसको कि नहीं भाई इसकी उम्र हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब एक बंदा एक सीजन खराब गया, नहीं, लेजेंड्स लाइक दीज इनको आप सिर्फ एक सीजन के बेसिस पर नहीं बोल सकते। मतलब यू वुड एक्सपेक्ट कि ही विल मेक अ कम बैक, एंड गिवन कि उसका एक्स क्लब कैसा था वहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल्ड हो गई उसके अंदर। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कैसिमेरो से भी, फ्रॉम अ चैंपियन प्लेयर लाइक कैसिमेरो। भाई एक बहुत फेमस रूमर था जब यूनाइटेड में आने वाला था वो, तो कैसिमेरो ने खुद टेन हैग को कॉल करके कहा था कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव गोइंग ऑन एट यूनाइटेड आई विल फिक्स देम। अच्छा, तो अगर कोई बंदा ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है तो यू वुड एक्सपेक्ट कि ये बंदा कम बैक करेगा नेक्स्ट सीजन में भी। अब वो हो पाता नहीं हो पाता दैट इज डिफरेंट, बट मतलब आई थिंक कि अगर वो ट्रस्ट दिखा भी रहे उसमें तो इट इज नॉट। अच्छे से अच्छे इंसान को तोड़ देती है भाई। हाँ ट्रू, रोनाल्डो को नहीं छोड़ा। बट आई थिंक अगर वो कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बट जो दूसरी साइड ऑफ मैनचेस्टर है वहाँ पर थोड़ी ट्रबल्स क्रिएट हुई हैं, एंड एक अर्जेंटाइन प्लेयर है जिसने ट्रबल्स क्रिएट करी हैं, इट इज़ हुलियन अल्वारेज। एंड पहले तो मैं बस अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ बता भी दूँ ना कि बोला क्या गया है, उसमें ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि थोड़ी प्रॉब्लम्स तो क्रिएटेड हैं इस क्लब के अंदर। अल्वारेज ने बोला है, लास्ट सीजन आई वॉज अमंग द प्लेयर्स विद मोस्ट मिनट्स ऑन मैन सिटी टीम, बट इट्स ट्रू in the end you don't like being left out of important matches. You want to contribute and you want to play in those matches. Right. Clearly he wants कि important matches में, चाहे एवई मैचेस में आपको खिलाया जाए या ना खिलाया जाए, बट important matches में एंड मतलब it is fair only भाई, वो चाहेगा ही खेलना। वर्ल्ड चैंपियन राइट। उससे बोला एट सिटी आई फील गुड, of course all players want to play more, but I'm happy. I haven't stopped to think clearly about what I'm going to do. But when the Olympics are over, I'll take my time to think about what I want for myself. तो आई थिंक मेन जो प्रॉब्लम्स है वो इसी स्टेटमेंट में क्रिएट हुई हैं। उसने क्लियरली ये चीज़ बोल दिया है कि राइट नाउ ही वांट्स टू, मतलब कि एकदम ऐसा नहीं कि एकदम गुस्सा ही हो जाए एंड क्लब्स के साथ सिचुएशन खराब कर ले अपनी, बट उसने क्लियरली अपना एक वो डिस्प्लेजर ओपनली शो कर दिया है कि इंपॉर्टेंट मैचेस मुझे खेलना है, एंड ओलंपिक्स के बाद आई क्लियरली सेट डाउन एंड थिंक अबाउट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ इन द फ्यूचर। अपेरेंटली वो लड़के गया सिटी से ओलंपिक्स में। अच्छा, सिटी चाहती नहीं थी क्योंकि कोपा में ऑलरेडी खेल चुका था ना, ज्यादा वर्कलोड हो जाता, व्हिच मेक सेंस। एंड ऑल्सो पेप गार्डियोला ने जो कहा इसके बारे में, आई थिंक वहां से मेन चीज पता चलती है। गार्डियोला ने बोला है, आई रेड दैट ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट इट, ओके थिंक अबाउट इट, देन ही विल इन्फॉर्म अस व्हाट ही वांट्स टू डू। Julian played a lot, he wants more, it's fine. So that's why think about it, and when he thinks about it, he will inform us. मैंने इसी चीज़ को डेब्रोइना की उसके स्टेटमेंट से कंपेयर करा। उसने ये कहा था कि अभी तक तो हमें कुछ नहीं बोला गया, क्लब ने तो मुझसे ये बोला कि डेब्रोइना रुकने वाला, आई होप दैट ही स्टेज विद अस, बट यू कैन क्लियरली सी द टोन इन विच ही इज टॉकिंग अबाउट दिस टू प्लेयर्स स्पेसिफिकली, एक अल्वारेस का और एक डेब्रोइना का। ऑब्वियसली यहाँ पे एक वो स्टैचर ऑफ प्लेयर्स की बात आती है, बट इट क्लियरली सीम्स लाइक कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है इस टाइम पे सिटी और अल्वारेस के बीच में,
And maybe Pep Guardiola is also kind of pissed off with this. Although I understand Alvarez के situation मैं कह रहा हूँ कि I kind of support Alvarez in this. क्योंकि 24 का हो गया वो 24 का हो गया, मुझे पता नहीं था 24 का, मुझे लगा कि 21-22 साल का इस टाइम पे भी, बट वो 24 साल का है. अगर मान लो इस टाइम पे वो किसी नए क्लब में जाता है, लेट्स से कि एक और सीजन उसे लेगा, 1 या 2.5 सीजन और लेगा उसे सेटल इन करने में नए क्लब में. बाय द टाइम ही 25-26 तो फिर तो अपने प्राइम में एंटर कर रहा है वो, तब तो उसको अपना करना चाहेगा. एंड आई थिंक ये चीज, ये सिचुएशन टू सम एक्सटेंट आई थिंक वी ऑल सॉ दिस कमिंग. जिस तरीके से अल्वारेज ने 22 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर दिया था, एवरीबॉडी न्यू कि दिस सिचुएशन विल कम. एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कि हालैंड शायद अगले 2-3 साल में ही मूव ऑन कर जाएगा, तो अल्वारेज कैन बी द स्टार्टर. बट क्लियरली हालैंड हैज हिज प्लान्स टू स्टे एट मैन सिटी. एंड अगर ये चीज़ होती है तो ये दो प्लेयर्स जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे, अल्वारेज राइट नाउ विल स्टार्ट इन 90% ऑफ द टीम्स. इतना अच्छा वो ऑलरेडी है, तो वाई वुड ही नॉट वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट, फ्रॉम हालैंड शैडो, जो कि राइटफुली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्टिफाई होती भी नहीं है. At times it feels like कि अल्वारेज should be starting ahead of बड़े गेम्स में हालैंड ने भी कितना ही परफॉर्म करा, राइट. तो अगर उस चीज़ को अगर उसे अपनी एक अलग लेगेसी बनाने, तो he'll have to move out of मैनचेस्टर सिटी. वो हाँ मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है वो, बट करना पड़ेगा. बस उसके साइड पे एक लक वाली बात ये है कि at just 24 he has won literally everything that there is to be won in a team sport. राइट. 6 ट्रिपल जीत चुका है वो, तो सारे पॉसिबल क्लब ट्रॉफीज वो जीत चुका है, वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2 बार कोपा अमेरिका जीत गया. मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स मर जाते हैं ये सब ट्रॉफी जीतने के लिए. मेसी ने पूरी जिंदगी दे दी अपनी ये सब करने के लिए, राइट. तो ही हैज ऑल द कलेक्टिव ट्रॉफीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी वन. तो सिटी के साथ ये होता है ना कि यू वांट टू बी अराउंड अ विनिंग टीम, जिससे आप टाइटल्स जीतते रहो. वो उसका एक टिक हो चुका है चेक बॉक्स. नाउ ही कैन फोकस मोर ऑन कि वो अपने इंडिविजुअल ग्लोरी कैसे बिल्ड करे. एंड वही है कि अभी इस एज पे वो बिल्ड करना शुरू कर देगा अपनी इंडिविजुअल ग्लोरी, अपना इंडिविजुअल पाथ. तो बाय द टाइम ही इज 28-29 व्हेन ही इज एक्चुअली इन हिज पीक, तब जाके वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर अगली जनरेशन का बन सकता है. वरना राइट नाउ ही इज प्लेइंग सेकंड फिडल टू हालैंड, व्हिच ही विल कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, बिकॉज हालैंड को आप सेकंड प्लेयर तो नहीं मानोगे कभी भी. हाँ, एंड आप कितना भी कह लो, the huge number of goals that Haaland brings with him, it is very difficult for any striker to replicate that. तो it is not even fair expectation कि आप हालैंड से even expect करो कि उतने गोल मारे, just because वो दोनों players कितने different profiles के हैं. तो जब तक वो हालैंड फिट बैठा है उस टीम के अंदर, it is very difficult for Alvarez to crack into that team. एंड आप कितना भी देख लो, बीच में हमने कितनी बार ये चीज़ देखी भाई, अल्वारेज को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था वो, जब डेब्रोना नहीं था. एंड जब डेब्रोन आया तो किस बंदे को सैक्रिफाइस करा गया? अल्वारेज को, क्योंकि विंग्स पे वो खेलेगा नहीं. तो जब इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी ओनली यू आर द वन एट द एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू गेट सैक्रिफाइस, यू वुड वांट टू गेट अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, अ डिजर्व्ड प्लेस फॉर योरसेल्फ. एंड आई थिंक यही से बात आती है कि वो कहाँ जा सकता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.